जब हम चेक पोस्ट पर पहुंचते थे तो कई समस्याएं आती थी। हमें मालिक या किसी और को बेवजह फोन करने को कहा जाता था। हम अधिकारियों की दया पर थे। डिलीवरी नोट फॉर्म का एक बुक मांगते थे तो वो सिर्फ 5 पन्ने देते थे। बहस करते थे तो वो इनकार कर देते थे। 2-3 घंटा रुकना पड़ता था, नहीं तो एक दिन भी रुकना पड़ता था। पार्टी को फोन लगाना पड़ता था। फॉर्म लेने के लिए हमारे को डिपार्टमेंट जाना पड़ता था। हर दूसरे तीसरे चौथे दिन 2 घंटे 4 घंटे एक आदमी इसी के लिए लगा रहता था। व्यावसायिक कर प्रदेशों की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। कर्नाटक सरकार की कुल आय का 60% व्यावसायिक कर के रूप में प्राप्त होता है। व्यावसायिक मकसद से सामान की आवाजाही पर उचित कर के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक कर विभाग द्वारा मुख्य व्यावसायिक मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। राज्य भर में 18 अचल चेक पोस्टों के अतिरिक्त कई मोबाइल चेक पोस्ट भी व्यावसायिक कर का भुगतान सुनिश्चित करने में लगे हैं। कानूनन गाड़ी में लदे प्रत्येक कंसाइनमेंट का पूरा विवरण गाड़ी के साथ रहना अनिवार्य है। इन कागजात को डिलीवरी नोट कहा जाता है। अप्रैल 2009 से पहले तक राज्य का व्यावसायिक कर विभाग सीरियल नंबर वाले खाली डिलीवरी नोट फॉर्म जारी करता था। इस डिलीवरी नोट को कंसाइनमेंट ले जा रही गाड़ी के साथ रखना तथा चेक पोस्ट पर जमा करना जरूरी था। चेक पोस्ट पर तैनात कर विभाग के कर्मचारियों पर डिलीवरी नोट के विवरण से कंसाइनमेंट का मिलान करने तथा कागजात के विवरण को रजिस्टर में दर्ज करने का दायित्व था। कुछ गाड़ियों में 15 से 20 अलग अलग तरह का माल आता था और डॉक्यूमेंट्स हमारा स्टाफ को चेक करना पड़ता था, वेरीफाई करना पड़ता था, रजिस्टर में एंट्री करना पड़ता था। दिन के अंत में 10,000 से 15,000 डॉक्यूमेंट्स चेक पोस्ट पे कलेक्ट होता था, उसको फिर सेग्रीगेट करना पड़ता था। प्रतिदिन 500 से 600 कागजात जमा होते थे। कागजात की जांच और फिर में सूचना लिखना थका देने वाला काम था। दिक्कत विभाग को भी थी और ट्रक चालकों को भी। साथ ही व्यापारी भी परेशानी में थे। उन दिनों पूरी तरह परेशानी थी। व्यापारी का आधा दिन सीटीओ में ही गुजर जाता था। इतने के बावजूद व्यावसायिक कर का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करना संभव नहीं हो पा रहा था। इतनी मात्रा में इकट्ठा हो रहे डिलीवरी नोट के अंबार की व्याख्या करना, उन्हें सत्यापित करना और टैक्स चोरी की सभी वारदातें ढूंढ निकालना व्यावहारिक तौर पर कठिन था। जो डिलीवरी नोट चेक पोस्ट पर जमा नहीं होते थे वे दोबारा इस्तेमाल कर लिए जाते थे। ये संभावना भी रहती थी कि डीलर डिलीवरी नोट के असल, दूसरे और तीसरे पन्ने में अलग अलग मूल्य लिखकर टैक्स बचा लें। ऐसे में आवश्यकता थी एक नई प्रणाली की, जिसके तहत कर प्रशासन अधिक कुशलता और पारदर्शिता से काम कर सके और साथ ही जिससे डीलर को भी सुविधा हो और व्यापार को गति मिले। यानी ऐसी प्रणाली जिससे दिक्कतें घटें और कर भुगतान बढ़े। राह की तलाश शुरू हुई। कंप्यूटरीकृत प्रणाली का उपयोग ही सही उपाय था। कंप्यूटराइजेशन की जिम्मेदारी एनआईसी को दी गई। एनआईसी ने पूरा सिस्टम को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद एनआईसी के पास 2 अल्टरनेटिव आ गया। एक अल्टरनेटिव मैनुअल प्रोसेस वैसा ही डिजिटाइज करो, दूसरा ऑप्शन री इंजीनियर करो करके। डिपार्टमेंट ऑप्टेड फॉर अ सेकेंड सिस्टम। सो वो री इंजीनियर्ड मुताबिक एनआईसी ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद पायलट भी किया 3-4 ऑफिस में। वो पायलट सक्सेस देखने के बाद डिपार्टमेंट वेंट फॉर द टू डू फॉर द होल स्टेट। कई बार सही राह परंपरागत रास्ते के ठीक उलट होती है। परिदृश्य बदलने के लिए पूरी प्रणाली बदलनी पड़ती है। इसी सोच की उपज है ई सुगम, यानी सिंपल अपलोडिंग ऑफ गुड्स अराइवल एंड मूवमेंट। सुगम का मौलिक सिद्धांत है कर भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाना। जहां एक ओर विभाग द्वारा कर एकत्रित करने की प्रक्रिया बेहतर हो रही थी, वहीं डीलर के संसाधन की भी बचत हो रही थी और प्राकृतिक संसाधनों की भी। डिपार्टमेंट में ही रोज का करीब 2 टन पेपर का कंजम्पशन कम हो गया है और डीलर का पेपर वो अलग हिसाब है। इट इज़ टोटली पेपरलेस, इट इज़ टोटली हैसल फ्री।
मतलब जो डीलर है उसको कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो अपनी दुकान पे बैठे हुए अपना सुगम नंबर जनरेट कर लेता है। और एक बार आपने ई सुगम नंबर लिया तो मतलब 100% है कि इस ट्रांजैक्शन पे आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। ई सुगम के नए कानूनी प्रावधान के तहत डीलरों को वस्तु की ढुलाई शुरू करने के पूर्व आवाजाही का विवरण अपलोड करना होता है। इसके लिए प्रत्येक डीलर को एक यूनिक आईडी दी गई है जो पासवर्ड द्वारा सुरक्षित है। आईडी द्वारा लॉगिन कर सुगम फॉर्म भरकर अपलोड करते ही सर्वर द्वारा एक सुगम संख्या डीलर को प्राप्त हो जाती है। सुगम संख्या के साथ इस ट्रांजैक्शन के विवरण का प्रिंट आउट लेकर अब ट्रक रवाना हो सकता है। एक तो पेपर वर्क खत्म हो गया जी, डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है हमें। इधर बैठ के इंटरनेट के ऊपर 30 सेकंड के अंदर अंदर हम दोबारा फॉर्म अपलोड कर लेते हैं और गाड़ी को दे देते हैं। चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारी ट्रक चालक से ये कागजात लेकर उस पर अंकित सुगम संख्या अपने कंप्यूटर में डालते हैं और उनकी स्क्रीन पर कंसाइनमेंट का पूरा ब्यौरा आ जाता है, जिसके आलोक में वे ट्रक तथा कंसाइनमेंट का निरीक्षण करते हैं। चेक पोस्ट की निगरानी और नियंत्रण की कुशलता बहुत बढ़ गई है। मैं प्रत्येक चेक पोस्ट और आंतरिक विभाग के अधिकारियों का कार्यवाही एक साथ इस सिस्टम के द्वारा देख सकता हूँ। कागजी कार्रवाई का बोझ घटने से अब अधिकारीगण कर सूचनाओं की व्याख्या में समय दे पा रहे हैं। इससे कर की प्राप्ति बढ़ी है। डीलर भी विभागीय हस्तक्षेप से बचते हुए सेल्फ पॉलिसिंग कर रहे हैं और वस्तु विनिमय की पूर्व सूचना देकर जिम्मेदारी और विश्वसनीयता से व्यापार कर रहे हैं। सूचना भेजने और जांच की प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन कर अब पूर्व सूचना पद्धति अपना ली गई है। समूची वित्तीय प्रणाली कुशल हो गई है। इससे जुड़े सभी पक्षों को फायदा हुआ है। ये डीलर और प्रशासन दोनों की जीत है। आज औसतन हर सेकंड में एक डाउनलोड हो रहे ई सुगम की असली सफलता है 4.5 लाख डीलरों का विश्वास जीतना। इसका प्रयास ई सुगम की परिकल्पना के साथ ही शुरू किया गया था। कर्नाटक में हर महीने 24 लाख ई सुगम डाउनलोड हो रहा है। इसका मतलब हुआ हर दिन 80,000 ई सुगम डाउनलोड हो रहा है। इससे हमें पता लगता है कि हमारा डीलर्स ये सुविधा को एक्सेप्ट कर लिया है। डीलर समुदाय के प्रतिनिधि हर स्तर पर इसके भागीदार रहे और ई सुगम के सभी महत्वपूर्ण चरण पर व्यापारिक इकाई द्वारा मूल्यांकन कर सहमति दी गई थी। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ई सुगम डालने के बाद तो अपने को तो बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े व्यापारी द्वारा अधिक संख्या में ई सुगम डाउनलोड करने की आवश्यकता को समझते हुए इसे सुविधाजनक बनाया गया है। हर महीने हम 5,000 ई सुगम बल्क फॉर्म्स कुछ सेकंड में जनरेट करते हैं और इसके लिए रजिस्टर संभालने की भी जरूरत नहीं। सच में विभाग ने सेवाएं हमारे द्वार तक पहुंचा दी। सिर्फ एक क्लिक से मल्टीपल फॉर्म डाउनलोडिंग की जा सकती है। मैं हर महीने कर्नाटक के विभिन्न इलाकों में 1,000 ई सुगम फॉर्म जनरेट करता हूँ। ई सुगम हमें इतना सुविधाजनक लगता है कि हमें अपने इनवॉइसेज में ई सुगम को अनिवार्य कर दिया है। एनआईसी द्वारा निर्मित ये सिस्टम एनआईसी के तकनीशियनों की देखरेख में ही अपडेट और मेंटेन होता है। 3 वर्ष से अधिक समय से ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है और आज तक कभी ये डाउन नहीं हुआ है। सॉफ्टवेयर और सर्वर में मल्टीपल लेयर्स ऑफ रिडंडेंसी है। हमारे पास 3 सर्वर पूरी तरह सिर्फ ई सुगम के लिए हैं। हमारे पास रेप्लिकेशन मैकेनिज्म भी है। ई सुगम सर्वर के साथ एसएमएस गेटवे का प्रावधान कर इसके उपयोग का आधार कई गुना बढ़ा दिया गया है। मोबाइल फोन आधारित यह सुविधा एम सुगम कही जाती है। सुगम ने विभाग के कर्मचारियों को इंटरनेट के बगैर भी सुगम के वेरिफिकेशन की सुविधा दे दी है। साधारण हैंडसेट हमारे सर्वर को सामान की ढुलाई की जानकारी एसएमएस द्वारा भेज सकता है और सर्वर एक यूनिक नंबर उस मोबाइल फोन पर भेज देता है जो आवाजाही में इस्तेमाल हो सकता है। एम सुगम का फायदा व्यापारी भी महसूस करते हैं। एम सुगम ने उन्हें कभी भी और कहीं से भी विनिमय करने की आजादी दे दी है।
बहुत ऐसा इंस्टेंसेस है कि हम लोग ऑफिस में नहीं है और ई सुगम निकालने में तकलीफ होती है क्योंकि कंप्यूटर का ट्रेन स्टाफ अपने पास है नहीं। वो समय पे हम लोग बाहर है तो भी ये एम सुगम पे मोबाइल पे SMS भेज दिया और अपना सुगम नंबर मिल गया, अपना काम तो आसान हो गया। अधिकारियों तथा व्यापारियों की सहूलत के लिए 24 घंटे 7 दिन कंट्रोल रूम सुविधा उपलब्ध है। ई सुगम के दोबारा इस्तेमाल जैसे दुरुपयोग को रोकने के लिए भी व्यवस्था की गई है। एक ही ई सुगम पर कई बार माल को लाने ले जाने की परेशानी या दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ जाती है। उस दिशा में हमने स्टेप लिया है, वह यह कि ई सुगम अगर किसी ने जनरेट किया है और अगर उसे वह कैंसिल करना चाहता है तो उसे 48 घंटे का ही समय उसे कैंसिल करने के लिए है। आज ई सुगम को मिल रही ये लोकप्रियता एक सतत और व्यवस्थागत प्रयास का नतीजा है। विभाग के पदाधिकारियों व कर्मचारियों का योजनाबद्ध तरीके से क्षमता संवर्धन कर ई सुगम की नई पद्धति के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया गया है। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 7 जिला प्रशिक्षण संस्थानों ने प्राथमिकता के तहत इस क्षमता संवर्धन कार्यक्रम को संपन्न किया। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान ने व्यावसायिक कर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकता का विश्लेषण करने के बाद विभाग के करीब 5000 डिप्टी कमिश्नर और उनसे नीचे के अधिकारियों के लिए 32 से 35 के बैच में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। ई सुगम की सफलता ने न सिर्फ कर्नाटक व्यावसायिक विभाग को हमेशा के लिए बदल दिया है, बल्कि इसने देश के कई प्रदेशों में व्यावसायिक कर के क्षेत्र में इस सकारात्मक बदलाव के लिए उदाहरण पेश किया है। हमें सारे भारत में ट्रांसपोर्टेशन करता है और हमें बुकिंग करते वक्त बिना ई सुगम हमें बुक नहीं करता है। इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2011-12 के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया। इसके अलावा वर्ष 2011-12 का एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग श्रेणी में नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस का स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। ई सुगम एक सोच थी जो तकनीक का योगदान लेकर एक कानूनी प्रावधान के रूप में लागू हुई है। ई सुगम दृष्टांत है कि सकारात्मक विचार, समुचित तकनीक और प्रशासनिक संकल्प मिलकर बेहतर परिस्थिति रचने में सक्षम हैं। ई सुगम आने से आराम आ गया है। हम नरक में थे, आज ई सुगम के जरिए हमने विभाग को स्वर्ग में बदल दिया है। ऐसा कर्नाटक के व्यापार और उद्योग ई सुगम के बारे में महसूस करते हैं। माल ढुलाई या हो लदान, व्यवसायिक कर का भुगतान, ई सुगम के जरिए अब सब कुछ है कितना आसान। ई सुगम, ई सुगम, ई सुगम चुंगी है अब बिना कतार, तेज रफ्तार है व्यापार, सुविधा हुई है बेहतर, उंगलियों पर व्यवसायिक कर। ई सुगम, ई सुगम, ई सुगम, ई सुगम, ई सुगम, ई सुगम।